बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं। इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, मैं जानता हूं भ्रष्टाचार करने के आप पीएचडी होल्डर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी वो स्कूल मास्टर है जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाती है। हम गलत हैं तो जनता हमें बख्शेगी नहीं, और अगर जो सवाल मैं उठा रहा हूं इनमें से किसी एक का उत्तर आप दे दें तो मैं समझता हूं कि जिस पारदर्शिता की, ईमानदारी की बात करके आप राजनीति में आए थे, जनता को भी लगेगा कि हां, क्राइम मास्टर गोगो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कुछ तो गुण रखता है। पहला, 10 एसटीपी अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होने थे, और यह सरकारी नियम है। सीपीडब्ल्यूडी की मैनुअल कहती है कि डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बनना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न यह है अरविंद केजरीवाल जी, 10 का अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होना था, आपने कितनी डीपीआर बनवाई? 10 बननी चाहिए, मुश्किल गणित तो है नहीं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने 2 ही डीपीआर बनवाई। 2 डीपीआर, वो भी जहां पे एस्टिमेट और प्राइस बढ़ा दिया, और उनको 10 के 10 जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे लागू कर दिया, और यहां पे भी घोटाला करा। यहां क्या घोटाला करा? मैंने आपको बताया कैटेगरी 2 में अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन दोनों है। एक साधारण व्यक्ति भी ये जान जाएगा कि अपग्रेडेशन केवल होगा तो कॉस्ट कम होगी, और अगर दोनों है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी पेट इनका भरता नहीं है। इन्होंने कैटेगरी 2 का जो एस्टिमेट लिया था वही कैटेगरी 1 पे भी लागू कर दिया। मतलब एस्टिमेट आया कि हम अपग्रेड भी करेंगे एसटीपी को, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट को, और साथ साथ ऑगमेंट करेंगे, कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मौका पाया भ्रष्टाचार करने का। उन्होंने कहा कि अगर अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन की कॉस्ट ज्यादा है और ये मैं सब पे लगा दूंगा, और 5 एसटीपी ऐसे हैं जहां ऑगमेंटेशन होना नहीं, तो जो टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट का रकम है वो बढ़ जाएगी। जब रकम बढ़ेगी तो वसूली अपने आप ज्यादा हो पाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, ये कैटेगरी 2 के जितने प्लांट थे, इनका एस्टिमेट कैटेगरी 1 पे आपने क्यों लागू किया? ये तो बड़ा व्यापक सवाल है, सब जानना चाहते हैं। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है, पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आप कहता हूं, जहां भी सिंगल कोटेशन आता है, सिंगल कोटेशन में आप दोबारा से टेंडर फ्लोट करेंगे। सिंगल कोटेशन जो है वो मान्य नहीं होता क्योंकि कंपेटिटिव बिड नहीं आ पाती। जिस एजेंसी ने एस्टिमेट बनाए वो एनजेएस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इनका जो कंसल्टेंसी वर्क था ये भी सैटिस्फैक्टरी नहीं था, मतलब ठीक नहीं था। ये बिंदु भी आ चुके हैं सामने, और उसके बाद भी सिंगल कोटेशन इनका था और इनको एस्टिमेट बनाने का काम दे दिया। आप याद करिए। तो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए यहाँ गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। केजरीवाल के हर काम में घोटाला है, बीजेपी की तरफ से कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली जल बोर्ड में भी बड़ा घोटाला हुआ है, ये भी गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, और कट्टर बेईमान पार्टी है बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए कहा गया। तो
गौरव भाटिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। केजरीवाल के हर काम में घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में भी बड़ा घोटाला हुआ है, ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक